नहीं जानते असदुद्दीन ओवैसी को, मैं सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का बेटा हूँ। मैं सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है। 1980 के शुरुआती दशक में हैदराबाद में एक बड़ा दंगा हुआ। सारे लोग इधर से उधर भागने लगे। शेरवानी पहने एक शख्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर भीड़ के बीच पहुंचा। पहले उसने मुस्लिम बस्ती का दौरा किया और उसके बाद हिंदू बस्ती पहुंच गया। लोग कहने लगे, अरे सालार आ गए, सालार आ गए। आखिर कौन था ये शख्स जिसने मुस्लिमों को ऐसी आवाज दी कि आज भी पूरे देश में वो आवाज गूंजती है। मुस्लिमों के लिए आवाज उठाते हुए, वफ के लिए लड़ते हुए असदुद्दीन ओवैसी को सबने देखा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर में एक फोटो हमेशा दिखाई देता है। ये फोटो है सलाहुद्दीन ओवैसी का, जिन्हें लोग सालार कहते हैं। हैदराबाद एक ऐसा वक्त जब इस रियासत पर समरकंद से आए आसफजाह वंश का राज हुआ करता था। इन्हीं शासकों को निजाम कहा जाता था। 1911 में इसी वंश के 7वें निजाम आसफजाह अली खान ने हैदराबाद की गद्दी संभाली। इसी हैदराबाद में एक और नाम उभरा, बहादुर जंग। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुस्लिमों का एक संगठन बनाया, जिसका नाम रखा मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी MIM। मकसद साफ था, मुसलमान समाज को एक सांस्कृतिक और धार्मिक मंच देना। लेकिन 1944 में अचानक बहादुर यार की मौत हो गई और यहीं से MIM की दिशा बदल गई। संगठन की कमान चली जाती है कासिम रजवी के हाथ में। कासिम रजवी निजाम की बनाई गई निजी सेना रजाकारों के मुखिया थे। यही रजाकार आगे चलकर हैदराबाद के इतिहास का सबसे विवादित अध्याय बने। इतिहासकार मोहम्मद नूरुद्दीन खान के मुताबिक अगस्त 1948 में रजवी के आदेश पर रजाकारों ने भेरनपल्ली गांव पर हमला किया। इस हमले में दर्जनों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। 118 लोगों को बेरहमी से मारा गया। कोई भी मुसलमान रजाकारों के खिलाफ बोलता तो उसे भी मार दिया जाता। रिजवी इसकी वजह से नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की नजरों में आ गए। पटेल किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि भारत के बीचों बीच एक अलग आजाद मुल्क बने। 13 सितंबर 1948 को पटेल ने भारतीय सेना को हरी झंडी दे दी। नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। 5 दिनों तक चली लड़ाई के बीच भारतीय सेना ने रजाकारों को हरा दिया। हैदराबाद भारत का अभिन्न हिस्सा बना। इसके बाद MIM पर बैन लगाया गया और कासिम रजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 9 साल के बाद रजवी को इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे। इसी के साथ MIM पर लगा बैन भी हटा लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ ओवैसी युग। 1957 में भारत छोड़ने से पहले कासिम रजवी ने गुप्त रूप से MIM के नेताओं की बैठक बुलाई। ये बैठक संगठन के एक वकील के घर पर हुई। इस बैठक में मौजूद थे अब्दुल वहीद ओवैसी। रजवी MIM की कमान नए हाथों में सौंपना चाहते थे। अब्दुल वहीद ओवैसी ने इसे स्वीकार कर लिया। यहीं से MIM की नई यात्रा शुरू हुई। अब्दुल वहीद ओवैसी ने संगठन का नाम बदलकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन कर दिया। 1960 में AIMIM ने पहली बार हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा। हालांकि तब पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, इसीलिए उम्मीदवार निर्दलीय लड़े। नतीजा चौंकाने वाला था। 24 वार्डों में जीत मिली। मल्लेपाली वार्ड से अब्दुल वहीद ओवैसी ने अपने बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को मैदान में उतारा। यहीं से ओवैसी परिवार की दूसरी पीढ़ी का राजनीति में उदय हुआ। सलाहुद्दीन ओवैसी को सालारे मिल्लत के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि कौम का कमांडर। हैदराबाद के लोग उन्हें प्यार से सालार बुलाते थे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लेखक मुनीर अहमद खान ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अपना एक शोध लिखा, जिसमें उन्होंने ओवैसी के कद के बारे में बताया। उनके अनुसार सलाहुद्दीन ओवैसी की शख्सियत के बारे में बात करें तो सलाहुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक कद पर साइंटिस्ट लेखक मुनीर कहते हैं कि लगातार चुनावी जीत के दौरान उन्होंने कई बार मंत्रियों और बड़े कद के नेताओं को हराया। लंबे कद, सजीले पहनावे, भारी आवाज और आत्मविश्वासी अंदाज के चलते वह मुस्लिमों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। भले ही उनमें अपने पिता जैसे भाषण की कला न रही हो, लेकिन वे भीड़ में जोश भरने में सक्षम थे। सलाहुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब नजर आती है। इस वीडियो में सलाहुद्दीन शेरवानी पहने दिखाई देते हैं। उनके बगल में उनके बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं और वो कहते हैं कि मजलिस बच्चों का खेल नहीं है। अपने भाषणों में सलाहुद्दीन ने साफ तौर पर बढ़ते सांप्रदायिक तनाव में चिंता जताई थी। उनका कहना था कि देश में मुसलमानों को पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। 1960 की एक पुरानी घटना काफी जिक्र में आती है। कहा जाता है कि अपनी शादी की रस्मों के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को पास के एक दंगे की खबर मिली। बिना किसी हिचक के उन्होंने रस्मों को बीच में छोड़ा, बाइक उठाई और तुरंत मौके के लिए निकल पड़े। बाद में पता चला कि कुछ युवाओं ने जानबूझकर झूठी अफवाह फैलाई थी।
वो ये जानना चाहते थे कि क्या सलाउद्दीन ओवैसी अपनी शादी के दिन भी लोगों की मदद करने के लिए आएंगे या नहीं। जब उन्होंने सच में मौके पर पहुंचते हुए ओवैसी को देखा तो वो सब हैरान रह गए। अगर ओवैसी के राजनीतिक सफर की बात करें तो 1960 में वो 24 साल की उम्र में मल्लेपल्ली से हैदराबाद कॉरपोरेशन का चुनाव जीते। 1962 में पत्थरगट्टी से पहली बार एमएलए बने। 1967 में याकुतपुरा से जीत हासिल की। 1972 में पत्थरगट्टी से दोबारा एमएलए बने। 1978 में 51.98% वोट पाकर चार मीनार से जीत हासिल की। 1983 में वोट प्रतिशत बढ़ा और 64.05% वोटों के साथ चार मीनार से दोबारा जीते। 1984 में हैदराबाद लोकसभा सीट से जीत हासिल की। 1989 से 2004 तक लगातार 6 बार सांसद रहे। 29 सितंबर 2008 को सलाउद्दीन ओवैसी का निधन हो गया। उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी ही AIMIM को पूरे देश में पहुंचा रहे हैं।